मित्रों, पौराणिक काल में बहुत सी सुंदर, तेजस्वी और अलौकिक अप्सराएं हुआ करती थीं। उन्हीं में से एक थी अप्सरा रंभा, जो सभी अप्सराओं की प्रधान थी। वैसे तो उनकी सुंदरता को लेकर बहुत सी कथाएं बताई गई हैं, लेकिन एक कथा ऐसी भी है जिसे शायद ही कोई जानता होगा। जी हाँ, क्या आपको पता है, अप्सरा रंभा को मिला था 1000 वर्ष तक शिला बने रहने का श्राप। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। शास्त्रों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, बहुत सी कलाओं में दक्ष, निपुण स्त्री है। पौराणिक शास्त्रों की माने तो देवराज इंद्र के स्वर्ग में हजारों अप्सराएं थीं, लेकिन उनमें से 1008 सबसे प्रमुख थीं। उनमें से भी 11 अप्सराएं अहम सेविका थीं। ये 11 अप्सराएं थीं कृतस्थली, पुंजिकस्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा। इन सब में से उच्च स्थान अप्सरा रंभा का था। रंभा अपने रूप और खूबसूरती के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही वजह थी कि हर कोई उसे पाना चाहता था। रामायण काल में धन के देवता कुबेर के पुत्र नल कुबेर की संगिनी के रूप में इसका जिक्र मिलता है। इसके बावजूद रावण ने अपनी पुत्रवधू समान अप्सरा रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से रंभा ने उसे श्राप दिया था। ऐसा कहते हैं कि रंभा समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, जिसके चलते उसे लक्ष्मी स्वरूपा भी माना जाता है। लेकिन एक दूसरी मान्यता के मुताबिक रंभा के पिता का नाम कश्यप और माता का नाम प्रधा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे बन गई थी रंभा एक शिला। एक बार की बात है, जब ऋषि विश्वामित्र की घोर तपस्या को देखकर स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र विचलित हो रहे थे, तभी उन्होंने अप्सरा रंभा को बुलवाया और ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। लेकिन ऋषिवर इंद्रदेव का षड्यंत्र समझ गए और जिसके चलते उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक शिला बने रहने का श्राप दे डाला। अब आपके मन में सवाल ये उठता है कि अपराध तो देवराज इंद्र ने किया था, लेकिन सजा रंभा को क्यों मिली? वैसे तो वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार यह बताया गया है कि एक ब्राह्मण द्वारा यह ऋषि के श्राप से मुक्त हुई थी। वहीं स्कंद पुराण के मुताबिक इसके उद्धारक श्वेत मुनि बताए गए हैं, जिनके छोड़े गए वाण से रंभा शिला रूप से मुक्त हुई थी। आपको बता दें कि अप्सरा रंभा के नाम पर एक तीज भी आती है। यह 3 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन होती है। इस दिन व्रत रखते हैं और रंभा की पूजा भी करते हैं। इस दिन शादीशुदा महिलाएं गेहूं, अनाज और फूल के साथ चूड़ियों के जोड़े की भी पूजा करती हैं, जिसे अप्सरा रंभा और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना से इस व्रत को रखती हैं। ऐसा कहते हैं कि आकर्षक सुंदरतम वस्त्र, सौंदर्य प्रधानों से सुसज्जित चिर यौवना रंभा के बारे में कहा जाता है कि उनकी साधना करने से भक्त के शरीर के रोग, जर्जरता एवं बुढ़ापा खत्म हो जाते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि एक बार कैसे रंभा पर मोहित होकर रावण ने उसके साथ समागम किया था। रंभा की खूबसूरती तो सब जानते ही हैं, जो कई नृत्य और कलाओं में पारंगत थी। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रावण कुबेर भाई थे तथा कुबेर के पुत्र थे नल कुबेर। वहीं अप्सरा रंभा नल कुबेर की प्रेमिका थी और इस रिश्ते से वह रावण की पुत्रवधू लगती थी। एक दिन जब वह अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तभी रावण ने उसे देखा और उसकी सुंदरता पर अपना मन हार गया, जिसके बाद उसने रंभा से अभद्र बातें कहीं। दुष्ट रावण ने रंभा से पूछा कि वह इतना सज धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। तब अप्सरा ने रावण को उससे जुड़े रिश्तों की याद दिलाई और कहा कि वह उसकी बहू है। लेकिन जब रंभा ने नल कुबेर के बारे में बताया, तो रावण ने उसकी बातों को टालना शुरू कर दिया। उस समय वो काफी डरी हुई थी और डर से कांप रही रंभा को शायद यह नहीं पता था कि रावण अपनी वासना के कारण किसी भी रिश्ते को तार तार कर सकता है। पता है मित्रों, जब रावण को ये मालूम हो गया कि रंभा उसकी पुत्रवधू है, तब रावण ने क्या जवाब दिया? उसने रंभा से कहा कि सारे रिश्ते नाते केवल उन्हीं स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो, और स्वर्ग लोक में तो ऐसा कोई नियम कानून या रिश्ते नाते नहीं होते। उसके बाद उसने रंभा के जांघों और वक्षस्थल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही अपने घमंड में यह तक कह डाला कि अश्विनी कुमार सहित दुनिया का कोई भी पुरुष उससे बेहतर नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने रंभा का बलात्कार किया। उस राक्षस राज ने अप्सरा को बलपूर्वक शिला पर बिठाया और काम भोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। अपने साथ ये जबरदस्ती होते देख रंभा के पुष्पहार टूट गए। उसने जो भी आभूषण धारण किए थे वे बिखर गए और व्याकुलता से वह पीड़ित हो उठी। बलात्कार के बाद रावण उसे उसी हालत में वहीं छोड़कर निकल गया। महर्षि वाल्मीकि ने आगे लिखा है कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी फूलों की लता को हवा द्वारा झकझोर दिया गया हो। उसका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया था और उसका शरीर कांप रहा था।
इस घटना के बाद रोती बिलखती हुई रंभा अपने प्रेमी नलकुबेर के पैरों पर गिर पड़ी। उसने नलकुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल लेकर आया है और इसी दौरान उसने मेरा बलात्कार किया। आपको बता दें कि नलकुबेर भी काफी महामना थे। उनमें ब्राह्मण सी धर्मशीलता और क्षत्रिय सी वीरता थी। अपनी प्रेमिका के साथ हुए इस अत्याचार से क्रोधित होकर नलकुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आगे से उसने किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक संबंध बनाने की कोशिश की तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे, जिसका मतलब था कि रावण तब तक किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता था जब तक वह स्त्री उसके साथ ऐसा ना चाहती हो। तो मित्रों, आपने जाना कि अप्सरा रंभा को क्यों 1000 वर्ष तक बने रहना पड़ा शिला और कैसे उस पर मोहित होकर रावण ने उसके साथ समागम किया था। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।